पाकिस्तान इस समय एक जबरदस्त आर्थिक संकट से गुजर रहा है। कंगाली की कगार पर है पाकिस्तान। 130 अरब डॉलर पहुंच चुका है, ये वर्ल्ड बैंक की लेटेस्ट रिपोर्ट कह रही है। अजीब डरा देने वाली बातें भी आ रही हैं कि पूरा के पूरा टूर्नामेंट चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से बाहर कर जाएगा। कानूनी कार्रवाई पाकिस्तान भी कर सकता है। जाहिर है इसके अंदर जो मेंबर्स पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट होता है, पाकिस्तान ने होस्टिंग राइट्स वाले एग्रीमेंट के ऊपर भी साइन किए हुए हैं। तो अजीब सी खिचड़ी पकड़ी है। पावर आई मीन जय शाह के पास ये पावर्स है कि वो ऐसा कर सकता है। आईसीसी चाहे तो पाकिस्तान को ऐसे निकाल दे चैंपियंस ट्रॉफी से जैसे दूध में से मक्खी को निकालना होता है। प्राइवेट कंपनी का एक प्रोमो वो हुआ फंक्शन हुआ जिसमें वसीम अकरम मौजूद थे और उनसे मंसूब ये बात कर दी गई कि उन्होंने ये कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से बाहर जा रही है। तरह तरह की चीजें सामने लाने की कोशिश की जा रही है। कभी डराया धमकाया जा रहा है कि जी लीगैलिटीज का होगा, सामना करना पड़ेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अगर वो विथड्रॉ करता है, अगर अपनी हरदर्मी में वो भी लफ्ज बोल रहे हैं कि जी पाकिस्तान अपने मौके पे कायम रहता है तो पाकिस्तान को दूध में मक्खी की तरह निकालकर बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि अब इतनी वैल्यू नहीं रही है। एक मुल्क को 28 साल बाद आईसीसी टूर्नामेंट मिलता है। एक हमारा पड़ोसी वो ये कहता है कि यार मुझे यहाँ पे नहीं जाना, यहाँ पर श्रीलंकन टीम पर अटैक हुआ था, यहाँ पर सिक्योरिटी का मसला है। इतना तो इन लोगों ने अभी तक नहीं किया कि ये लोग अपने विदेश मंत्रालय से या अपने क्रिकेट बोर्ड से पाकिस्तान के सिक्योरिटी के ऊपर एक स्टेटमेंट रिलीज करवा दें। ये क्यों नहीं स्टेटमेंट रिलीज करवाते? इनका कहना यह है कि बस वो पाकिस्तान है तो पाकिस्तान के ऊपर हमें एतबार नहीं है। ऐसा नहीं होता है, तहरीरी तौर पर चीजें होती हैं, इसीलिए पाकिस्तान इनकी जबानी किसी बात को नहीं मान रहा। अगर पैसा ही डिक्टेट करने लग जाए स्पोर्ट को तो कल एलन मस्क कहेंगे कि यार मैं तो चांद का ओलंपिक कराना चाहता हूँ, मेरा पैसा है, मैं ब्रॉडकास्ट ला रहा हूँ, मैं सब ला रहा हूँ। वो कहेंगे मैं चांद का ओलंपिक करा रहा हूँ। और तो क्या कल आप ये कहने लग जाएंगे? या तो वंस एंड फॉर ऑल डिसाइड कर लेना कि एथिक्स, वैल्यू, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ये सब चीजें अब नॉन एग्जिस्टेंट हैं और अब सिर्फ पैसे पे ही बात होगी। क्रिकेट में हैसियत को देखते हुए, पाकिस्तान की इकोनॉमी में हैसियत को देखते हुए सिर्फ दो सूरतें हाल बचते हैं। एक, पाकिस्तान को जो कहा गया है वो मान जाए, नहीं तो कहीं दूसरे देश में जाके वो चैंपियंस ट्रॉफी होगी। जय शाह जो है वो मीटिंग छोड़ के ऑस्ट्रेलिया जा रही है। यहाँ पे मीटिंग्स हो रही है आईसीसी की, इतनी इंपॉर्टेंट कि आईसीसी का इवेंट होने जा रहा है और जय शाह कह रहे हैं कि मैं ऑस्ट्रेलिया जाऊंगा, वहाँ जो टेस्ट सीरीज चल रही है वो देखूंगा। आई एम श्योर उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है। फिर से वही हुआ जिसका डर था। पहले भारत मान गया था कि हम तैयार है हाइब्रिड मॉडल के लिए, लेकिन अब दोबारा से वो पीछे हट गए। चैंपियंस ट्रॉफी में 70 दिन रह गए लेकिन शेड्यूल आता नजर नहीं आ रहा। आईसीसी फेल्ड हो चुकी हुई। आईसीसी के जो न्यू चेयरमैन है वो इस सोल्यूशन को सोल्व नहीं कर रहे। वो ऑस्ट्रेलिया चले गए हैं बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का मैच देखने। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इतना छोटा बोर्ड है तो पाकिस्तान के ऊपर ये तलवार क्यों नहीं चलाते हैं? दरअसल होगा क्या, ये चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान तलवार पे क्यों ले आते हो? नहीं वो तलवार बल्ला कह रहे हैं, बल्ला बॉल ये तलवार ऐसे ही आप ही की तलवार को बल्ला बना दिया। ये चैंपियंस ट्रॉफी उसी असूल के ऊपर होगी जिस असूल के ऊपर अगले आईसीसी के 3 साल के इवेंट होंगे। अगर पाकिस्तान ने मानना होता तो पाकिस्तान 2 दिन पहले डायलॉग ना खत्म करता। पाकिस्तान अपने मौके से नहीं हट रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी हो या ना हो ये पाकिस्तान को फर्क नहीं पड़ता। इतनी देरी बहुत से मामला आते हैं जो चीजें चलानी होती हैं। ऐसा नहीं होता। अमूमन ऐसा होता है कि आईसीसी का जिस देश में इवेंट होता है उस देश के अंदर आईसीसी का ऑफिस 6 माह पहले बन जाता है, क्योंकि बहुत से मामलों को लेकर चलना होता है, बहुत से मामलों को लेकर चलना होता है। अब सुई फंसी यहां पर हुई है कि पाकिस्तान ने यह कहा है कि हम इंडिया नहीं जाएंगे जब इंडिया में वर्ल्ड कप होगा। ये बीसीसीआई के और आईसीसी के ऑफिशियल्स को दुबई में मिले थे, वहां पर ब्रॉडकास्टर्स भी मौजूद थे। ये बात फ्लोटिंग फाइनल की हुई थी जिसको पाकिस्तान ने रिजेक्ट कर दिया। कैसे आईसीसी पाकिस्तान को निकाल सकते जबकि ओडीआई फॉर्मेट में चैंपियंस ट्रॉफी है। चैंपियंस ट्रॉफी का नंबर 1 बल्लेबाज पिछले 1000 दिन से बाबर आजम है। चैंपियंस ट्रॉफी ओडीआई के अंदर ओडीआई का नंबर 1 बॉलर शाहीन शाह अफरीदी है। ओडीआई की अगर आप टॉप 5 में टीम्स देखेंगे तो उसके अंदर पाकिस्तान आपको नजर आएगी। आप जाके भी नहीं निकाल सकते पाकिस्तान को। पाकिस्तान ओडीआई की एक अच्छी साइड है। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ साथ पूरा पाकिस्तान इस समय कंगाली के हालात में है और वो भारत को आंखें दिखा रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर। दरअसल आपको बता दें कि इस समय पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये चाहता है कि जो भारत में आईसीसी का इवेंट होगा आगे मतलब आने वाला, उसमें भी हम हाइब्रिड मॉडल के तहत खेलेंगे। मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार रहा है, क्योंकि अगर भारतीय टीम पाकिस्तान को मतलब इस बात के लिए कहती है चैंपियंस ट्रॉफी में हाइब्रिड मॉडल के लिए हम खेलेंगे तो तैयार नहीं होता है, तो इसमें पाकिस्तान को ही घाटा है। क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि जितने पैसे स्टेडियम में लगा चुके हैं, अगर आईसीसी का चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होता है तो उनका करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। एक मुल्क को 28 साल बाद आईसीसी टूर्नामेंट मिलता है। एक हमारा पड़ोसी वो ये कहता है कि यार मुझे यहाँ पे नहीं जाना, यहाँ पर श्रीलंकन टीम पर अटैक हुआ था, यहाँ पर सिक्योरिटी का मसला है। इतना तो इन लोगों ने अभी तक नहीं किया कि ये लोग अपने विदेश मंत्रालय से या अपने क्रिकेट बोर्ड से पाकिस्तान के सिक्योरिटी के ऊपर एक स्टेटमेंट रिलीज करवा दें।
ये क्यों नहीं स्टेटमेंट रिलीज करवाते? इनका कहना यह है कि बस वो पाकिस्तान है तो पाकिस्तान के ऊपर हमें एतबार नहीं है। ऐसा नहीं होता है, तहरीरी तौर पर चीजें होती हैं, इसीलिए पाकिस्तान इनकी जबानी किसी बात को नहीं मान रहा। लेकिन ये फर्स्ट टाइम पाकिस्तान कर रहे हैं, इसलिए ये अंडर एस्टिमेट कर गए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। बिल्कुल। अभिषेक, आप क्या कहेंगे कि हमारे पास रिटर्न में, जैसे एजाज ने बोला, रिटर्न कुछ नहीं आया, नथिंग इन ब्लैक एंड व्हाइट, तो हम इस डेडलॉक को डेडलॉक ही माने या कुछ और माने? देखिए, बाकरी साहब बिल्कुल 100% सही कह रहे हैं। हमें पाकिस्तान पे कभी एतबार नहीं था और कभी नहीं एतबार, अभी भी एतबार नहीं है। तो ये बात तो बाकरी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और उस एतबार को पैदा करना भारत सरकार का काम नहीं है। भारत सरकार को बयान देने की कोई जरूरत नहीं है, ना विदेश मंत्रालय को बयान देने की जरूरत है। अगर बाकरी साहब को थोड़ा बहुत भी पॉलिटिक्स और क्रिकेट की जानकारी हो तो ये खुद ही कहते हैं क्रिकेट और पॉलिटिक्स को एक में मिक्स ना करो। अब ये कह रहे हैं कि विदेश मंत्रालय बयान दे, लेकिन देखिए ना अभिषेक, विदेश मंत्रालय बयान तब देगा जब उसकी जरूरत होगी। विदेश मंत्रालय यूएन में बयान देता है, आईसीसी के लिए बयान नहीं देता। अजीब जला देने वाली बातें भी आ रही हैं कि पूरा टूर्नामेंट चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से बाहर जाएगा, कानूनी कार्रवाई पाकिस्तान भी कर सकता है। जाहिर है इसके अंदर जो मेंबर्स पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट होता है, पाकिस्तान ने होस्टिंग राइट्स वाले एग्रीमेंट के ऊपर भी साइन किए हुए हैं। तो अजीब सी खिचड़ी पकड़ी है। पावर, आई मीन जय शाह के पास ये पावर्स है कि वो ऐसा कर सकता है? देखिए, माइट इज ऑलवेज राइट वाली बात होती है। जब माइट अपनी ताकत दिखाता है तो फिर उसके साथ और भी सारे बोर्ड मेंबर शामिल हैं। लेकिन कोई चेक एंड बैलेंस तो हो ना शायद साहब। वो जितना नॉन सीरियसनेस नजर आ रही है, इस फैसला होने से पहले ऑस्ट्रेलिया चले गए, ये एटीट्यूड क्या जाहिर करता है? और जाहिर है बाकी जो क्रिकेट टीमें हैं वो आ रही हैं, सिर्फ इंडिया को एतराज है। फिर कानूनी चाराजोई जो है, क्या हम राइट रखते हैं करने का या हम पे अप्लाई होगी वो? जरा ये क्लैरिफाई कर दें। देखिए, ये दो चीजें अलग अलग हो जाएंगी। पाकिस्तान एज अ होस्ट और पाकिस्तान के पास वो सारी चीजें मौजूद हैं जो कानूनी तौर पर पाकिस्तान को स्ट्रांग फुटिंग पर रखती हैं। लेकिन 2026 के लिए अगर कोई कह रहा है कि कानूनी कार्रवाई होगी पाकिस्तान के ऊपर, वो जो $2 मिलियन का एक जुर्माना होता है आईसीसी का कि जब कोई मेंबर खेलने से इनकार करता है तो उसके ऊपर होता है। लेकिन एक क्लॉज होती है फोर्स मेजर की, जिसके तहत आप कोई भी मेंबर मुल्क ये कह सकता है कि हमारी गवर्नमेंट हमें अलाउ नहीं कर रही, इसलिए हम नहीं खेल सकते या हम नहीं आ सकते उस मुल्क में जहां पे ये टूर्नामेंट हो रहा है, जैसे कि भारत कर रहा है। तो कानूनी कार्रवाई जब होती है, जब शुरू होती है, तो फिर तो वो बहुत लंबी चौड़ी जाती है और पेचीदगियां होती हैं उसमें। अगर पैसा ही डिक्टेट करने लग जाए स्पोर्ट को, तो कल एलन मस्क कहेंगे कि यार मैं तो चांद का ओलंपिक कराना चाहता हूँ, मेरा पैसा है, मैं ब्रॉडकास्ट ला रहा हूँ, मैं सब ला रहा हूँ। वो कहेंगे मैं चांद का ओलंपिक करा रहा हूँ। और तो क्या कल आप ये कहने लग जाएंगे? या तो वंस एंड फॉर ऑल डिसाइड कर लेना कि एथिक्स, वैल्यू, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, ये सब चीजें अब नॉन एग्जिस्टेंट हैं और अब सिर्फ पैसे पे ही बात होगी। मतलब हम जेंटलमैन्स गेम से तो बहुत पहले ही आगे निकल गए थे, वो तो अब माजी की बात हो गई। स्पोर्ट्स का बुनियादी उसूल है कि फील्ड पे हर कंपटीटर बराबर होता है, सिर्फ मुकाबला उसके स्किल्स का है। एब्सोल्युटली। हम फैजान यहाँ पे 2030 के वर्ल्ड कप फीफा की बात कर रहे थे, 34 की बात कर रहे थे। मतलब अभी हमारे यहाँ ये चंद हफ्ते की दूरी पर है और उसी का कुछ अता पता नहीं है। और कितना लटकने की गुंजाइश है इस मामले को? मतलब हम समझें कि कल मेरी भी इजराय से बात हुई, मुझे बताया गया कि जी वीकेंड तक शायद कुछ मामला क्लियर हो जाएगा। देखिए, मुझे भी यही उम्मीद थी कि वीकेंड तक कुछ क्लियर हो जाए। काफी उम्मीदें थी कि एक कुछ आईसीसी में कल ये डिस्कशन हुई, कुछ दिन पहले तक आईसीसी में डिस्कशन थी कि बुध को शायद इस हवाले से प्रेस रिलीज ऑनलाइन कुछ इशू कर दिया जाए, बट कल भी कुछ हुआ। अगर इस वीकेंड तक नहीं हुआ तो और बहुत मसले मसाइल बढ़ जाएंगे। अब तो 70 दिन से कम वक्त रह गया। आप देखिए, फिर से वही हुआ जिसका डर था। पहले भारत मान गया था कि हम तैयार हैं हाइब्रिड मॉडल के लिए, लेकिन अब दोबारा से वो पीछे हट गए। चैंपियंस ट्रॉफी में 70 दिन रह गए लेकिन शेड्यूल आता नजर नहीं आ रहा। आईसीसी फेल्ड हो चुकी हुई। आईसीसी के जो न्यू चेयरमैन है वो इस सोल्यूशन को सोल्व नहीं कर रहे। वो ऑस्ट्रेलिया चले गए हैं बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का मैच देखने। सवाल ये आता है कि आखिर भारत अब क्यों नहीं मान रहा? हुआ क्या था? कंडीशन ये थी कि अगर पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल फाइनल नहीं हो रहे और पाकिस्तान इंडिया के लिए यूएई में जाके खेलेगा तो फिर भारत भी अगले 3 साल यही करेगा, जितने भी 2026 का जो वर्ल्ड कप है। लेकिन भारत कहता है चलो हम पाकिस्तान के साथ ग्रुप स्टेज के अंदर तो खेल लेंगे श्रीलंका जाके, लेकिन सेमीफाइनल और जो फाइनल होगा ना वो हम अपने मुल्क के अंदर ही खेलेंगे। वो इस चीज पे मान नहीं रहे। पहले वो हामी भर ली थी उन्होंने, लेकिन अब इस चीज पे हामी नहीं भर रहे क्योंकि उनको आइडिया है कि इससे उनका जिसको कहते हैं ना कितना नुकसान होगा। लेकिन सेम फॉर पाकिस्तान भी तो है ना कि पाकिस्तान का भी तो नुकसान हो रहा है, ये कोई देख नहीं रहा। अब मसला ये है कि इसका सोल्यूशन नहीं निकल रहा। इसका सोल्यूशन कैसे निकलेगा? जब दो बोर्ड एक साथ बैठेंगे, बातचीत करेंगे। पहले बातचीत हुई थी, मान गए थे, लेकिन उसके बाद फिर से कहते ना मना कर दिया। अब एक इंडिया के बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, मैं इनको बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं, भी करता, लेकिन कल उन्होंने एक स्टेटमेंट दी। वो कहते हैं कि ना आईसीसी चाहे तो पाकिस्तान को ऐसे निकाल दे चैंपियंस ट्रॉफी से जैसे दूध में से मक्खी को निकालना होता है। इतनी बड़ी स्टेटमेंट आप दे रहे हैं, जरा सोचे तो सही आप क्या कह रहे हैं कि दूध में से मक्खी को जिस तरह से निकालना तो उस तरह से आईसीसी जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी में से पाकिस्तान को निकाल दे। इतनी देरी बहुत से मामलाते हैं जो चीजें चलानी होती हैं। ऐसा नहीं होता। अमूमन ऐसा होता है कि आईसीसी का जिस देश में इवेंट होता है उस देश के अंदर आईसीसी का ऑफिस 6 माह पहले बन जाता है, क्योंकि बहुत से मामलों को लेकर चलना होता है।
बहुत से मामला को लेकर चलना होता है। अब सुई फंसी यहां पर हुई है कि पाकिस्तान ने यह कहा है कि हम इंडिया नहीं जाएंगे जब इंडिया में वर्ल्ड कप होगा, और मामला पूल मैच का नहीं, पूल मैच तो पाकिस्तान खेल लेगा, श्रीलंका में भी इंडिया खेल लेगा कोलंबो में, बट प्रॉब्लम आ रहा है कि नॉकआउट में जब पाकिस्तान पहुंचेगा, ऑफ कोर्स फिर फाइनल में ही पहुंचेगा अगर पहुंचता है तो वो मैच कहां पे होना है, और पाकिस्तान इसकी रिटर्न गारंटी मांग रहा है, जो कि भारत ना दे रहा है ना कभी देगा। आपको याद है जब ये खबरें चली थी कि भारत मान गया, मैंने उस वक्त व्लॉग किया, अभी उठा के देख लीजिए, मैंने कहा था कि मैं अभी भी हजम नहीं कर रहा कि भारत कैसे लिख के देगा, क्योंकि ये मामला जिस तरह के दोनों कंट्रियों देशों के बीच में ये पॉलिटिकल टेंशन रहती है, ऐसे में कोई एक देश रिटर्न में गारंटी देगा दूसरे को कि ठीक है आप मत आइएगा, मतलब इट्स टू हार्ड टू अंडरस्टैंड। मतलब जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर बातें कर रहे हैं कि हम चैंपियंस ट्रॉफी में भारत अगर पाकिस्तान नहीं आती है तो हम भी भारत में जो भी इवेंट होगा इसके बाद से 2027 तक हम भारत में ट्रेवल नहीं करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि ऐसा हो नहीं पाएगा, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इतने फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है कि भारत को आंखें दिखा सके, क्योंकि भारत को आंखें दिखाना ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड, न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड जो पाकिस्तान से भी बड़ी है, वो सब भारत को आंखें तक नहीं दिखा पाती है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो कंगाली के हालात में है वो आंखें दिखा रहा है, तो ऐसा संभव नहीं है। और जो चैंपियंस ट्रॉफी की बात है, पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी तो अब संभावना बहुत कम होती जा रही है, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान अपने फैसलों पर अड़ा है कि हम चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के तहत खेलेंगे, लेकिन अपना जो भारत में भी कोई आईसीसी का इवेंट होता है उसमें भी हम हाइब्रिड मॉडल के तहत खेलेंगे। लेकिन आपको बता दें कि ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि 2026 में जो T20 वर्ल्ड कप है वो हाइब्रिड मॉडल पर नहीं हो सकता है, क्योंकि श्रीलंका जो है उसका को होस्ट है और भारत उसका मतलब मेन होस्ट है। तो आपको बता दें कि पाकिस्तान को भारत आना ही पड़ेगा खेलने के लिए वो टूर्नामेंट, चाहे कुछ भी हो जाए। भले ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस समय रिटेन गारंटी ले लेती है बीसीसीआई से, लेकिन ऐसा संभव नहीं है कि भारत में पाकिस्तान और मतलब भारत और पाकिस्तान का मुकाबला भारत अगर उसका होस्ट है तो किसी दूसरे देश में जा सके, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऐसा दावा कर रही है कि जब तक ये भारतीय गवर्नमेंट और भारत बीसीसीआई इसको राजी नहीं करती है कि हम भी हाइब्रिड मॉडल के तहत खेलेंगे, तब तक हम इस चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर हाइब्रिड मॉडल पर नहीं जाएंगे। दरअसल आपको बता दें कि अभी कुछ दिनों पहले, मतलब 1-2 हफ्तों पहले से चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर बातें कर रहा था मोहसिन नकवी, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन है, वो कह रहा था कि हम चैंपियंस ट्रॉफी को पूरा पाकिस्तान में कराएंगे। इस हाइब्रिड मॉडल को हम जानते ही नहीं है, और हाइब्रिड मॉडल ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस चैंपियंस ट्रॉफी में लगे, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी पूरा पाकिस्तान का इवेंट है और आईसीसी ने हमें पूरी तरीके से, पूरा मेंबर बोर्ड ने इसके ऊपर साइन भी किया है, इसके ऊपर भारत में ही साइन किया था। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से पाकिस्तान में सिचुएशन है, अभी रिसेंट में मतलब श्रीलंका की टीम वहां से चली गई, तो आप कैसे सिक्योर फील कर सकते हैं, जबकि हमारे पड़ोस में ये सब इतने दहशतगर्द फैलाते हैं, जिस तरह से पूरी दुनिया देखती है कि पाकिस्तान किस तरह का देश है। क्योंकि पाकिस्तान में जिस तरह की कंडीशन है, उस तरह के कंडीशन में भारत जाकर खेल ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी ये पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी नाक रगड़ रहे हैं कि भारत किसी तरीके से हमारे वहां आ जाए। दरअसल आपको बता दें कि भारत को लेकर इतनी ज़्यादा परेशान इसलिए हैं क्योंकि इनको लगता है कि अगर भारतीय टीम एक बार पाकिस्तान आ जाती है तो हमारे ऊपर जो सिक्योरिटी का बर्डन लगता है कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी की कंडीशन ठीक नहीं है, वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, क्योंकि भारत उसी देश में जाता है जिसमें सिक्योरिटी अच्छी होती है। और पाकिस्तान को पता है कि भारत अगर पाकिस्तान आ जाता है तो हमारा ये जो सिचुएशन है वो सही हो जाएगा। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि जो पाकिस्तान हमारे देश में अराजकता फैलाते हैं वो पूरी दुनिया देखती है और पूरी दुनिया इसके ऊपर बातें भी करती है कि इस तरह की नहीं करनी चाहिए हरकतें। लेकिन पाकिस्तान है, पाकिस्तान अपने हरकतों से कभी बाज नहीं आता है। इसलिए भारत ने जिस तरह से चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर इन पाकिस्तानियों को सबक सिखा रहा है, उसको लेकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी को पता नहीं चल रहा है, और ये बातें कर रहे हैं कि हम भी जो आईसीसी का इवेंट होगा भारत में उसमें हम खेलने नहीं आएंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा, क्योंकि भारत में कोई आईसीसी का इवेंट हो और कोई देश ना आए, ऐसा होने वाला नहीं है। क्योंकि जो आगे का और ये बातें कर रहे हैं कि 2027 तक हम ऐसा करेंगे,
क्योंकि पाकिस्तान में जो इवेंट खराब हो रही है हमारी चैंपियंस ट्रॉफी, ये सिर्फ भारत की वजह से खराब हो रही है। दरअसल आपको बता दें कि सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि अभी अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी पाकिस्तान जाने से साफ साफ मना कर दिया कि हम भी अपनी टीम पाकिस्तान में नहीं भेजेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में जो सिचुएशन है वो ठीक नहीं है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मतलब भारत भी पड़ोसी देश है पाकिस्तान का और अफगानिस्तान भी पड़ोसी देश है पाकिस्तान का। अफगानिस्तान को तो इनका मुस्लिम भाई है जो उनको सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन वो भी इनको सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की पाकिस्तान में कंडीशन है। अभी रिसेंट में श्रीलंका की टीम वहां से चली गई, तो कैसे अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत की टीम वहां पर जा सकती है। ये बस पाकिस्तानी मीडिया बड़ी बड़ी बातें कर रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बस चैंपियंस ट्रॉफी होगा, हाइब्रिड मॉडल पर होगा। खैर, इस पर आपकी क्या राय है हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।